राधे कृष्णा राधे कृष्णा। 14वां अध्याय सकट भंजन उत्कच तृणावर्त का उद्धार, दोनों के पूर्व जन्मों का वर्णन। श्री गर्ग जी ने कहा, हे सोनक, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करता है वह कृतार्थ है, उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, इसमें संशय नहीं है। श्री सोनक जी बोले, हे मुनि, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृत रस से तैयार की हुई परम मधुर खांड है। इसे साक्षात आपके मुख से सुनकर हम कृतार्थ हो गए। हे तपोधन, संतों में श्रेष्ठ राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछी, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री गर्ग जी ने कहा, हे सोनक, उसके बाद मिथिला के महाराज बहुलाश्व हर्ष से उत्फुल्ल और प्रेम से विवल हो गए। फिर उन धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से कहा। राजा बहुलाश्व बोले, हे मुने, आपने भूरी भूरी पुण्य कर्म किए हैं। आपके संपर्क से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुस्साध्य है। हे मुने, अद्भुत भक्तवत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल अवस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, तुम श्री कृष्ण सम्मत धर्म के पालक हो। तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण का विस्तार करने वाला होता है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था, नंद रानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलोने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया, अंगों को सुवर्णमय भूषणों से भूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल सदृश कमनीय नेत्रों में काजल लगाया और गले में बगनाखा युक्त चंद्रहार धारण कराया। देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान दिया। उसके बाद गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने पर लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों में से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा, अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते हुए बालक का रुदन सुन न सके। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्कच था। वह वायु में शरीर धारण किए रहता था। वह आकर छकड़े पर बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस शकर को उलटकर गिराने का प्रयास करने लगा। इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते रोते उस शकट पर पैर से प्रहार किया। फिर तो वह बड़ा छकड़ा टूट गया और दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायु में शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परम धाम गोलोक को चला गया। उस समय व्रजवासी नंद आदि गोप और गोपियाँ सब के सब एक साथ वहाँ आ गए और बालकों से पूछने लगे, हे व्रज कुमारों, यह सकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने इसे गिराया है? कैसे इसकी यह दशा हुई है, तुम जानते हो तो बताओ। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ यह बालक दूध पीने के लिए रोते रोते ही पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़े से टकराया, इसी से वह छकड़ा उलट गया। व्रज बालकों के इस पर गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। वे सभी आश्चर्य में होकर सोचने लगे, कहाँ तो 3 महीने का यह छोटा सा बालक और कहाँ इतने विशाल बोझ वाला यह छकड़ा। यशोदा को यह शंका हो गई कि बच्चे को कोई बाल ग्रह तो नहीं लग गया। तो उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक ग्रह यज्ञ करवाया। उसमें से उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतः तृप्त कर दिया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, हे महामुने, इस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल मोक्ष का भागी हो गया। श्री नारद जी ने कहा, हे मिथिलेश्वर, यह उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस जी के आश्रम पर गया और वहाँ उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। सतूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देख ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे शाप दे दिया, हे दुर्मते, तू देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर से कीचुड़ की भांति छूटकर गिर पड़ा। यह देख वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला,
उत्कच ने कहा, हे मुनि, आप कृपा के सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। हे भगवान, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, उसके बाद वे मुनि लोमस प्रसन्न हो गए, जिन्होंने विधाता की 100 नीतियाँ देखी हैं, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं। ऐसे संतों का रोष भी वरदायक होता है, फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। लोमस जी बोले, चाक्षुष मनवंतर तक तो तेरा शरीर वायु में रहेगा, इसके बीत जाने पर वेवस्वन मनवंतर आएगा। उसी समय 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, उक्त व्रत साप के कारण लोमस जी के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वर और साप दोनों देने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है। हे राजन, एक दिन नंदरानी यशोदा जी की गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंदरानी उन्हें लाड़ लगा रही थी। थोड़े ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा। वे उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गई और मन ही मन सोचने लगी, ओहो, इस बालक में पहाड़ सा भारीपन कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने बाल गोपालों को भूमि पर रख दिया। फिर यह रहस्य किसी को बतलाया नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य त्रिनावत वहां आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को बवंडर रूप से उठा ले गया। तब गोकुल में ऐसी धूल उठी जिसके कारण अंधेरा छा गया और भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक सबकी आंखों में धूल भरी रही। उस समय यशोदा जी मंद मंदिर के आंगन में अपने लाला को न देखकर घबरा गई। रोती हुई महल के शिखरों की ओर देखने लगी। वे बड़े भयंकर दिखते थे। जब कहीं भी अपना लाला नहीं दिखाई दिया तब मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और होश में आने पर उस सबर से इस प्रकार करुण विलाप करने लगी, मानो बछड़े के मर जाने पर गोक्रंदन कर रही हो। प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुई गोपियां भी रो रही थी। उन सब के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे इधर उधर देखते हुए नंद नंदन की खोज में लग गई। उधर तृणावर्त आकाश में 10 योजन ऊपर जा पहुंचा। बालक श्री कृष्ण उसके कंधे पर थे। उनका शरीर उसे सुमेरु पर्वत की भांति भारी प्रतीत होने लगा। उससे अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वह दानव श्री कृष्ण को वहाँ नीचे पटकने की चेष्टा में लग गया। यह जानकर परिपूर्णतः भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया। निशाचर के छोड़ दे कहने पर अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबाया। उससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके देह से ज्योति निकली और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे बादल में बिजली। तब आकाश से दैत्य का शरीर बालक के साथ ही एक शिला पर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी बोटी बोटी छितरा गई। गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो गई। भूमंडल कांपने लगा। उस समय रोती हुई सब गोपियों ने राक्षस के पीठ पर चुपचाप बैठे बालक श्री कृष्ण को एक साथ ही देखा और दौड़कर उसे उठा लिया। फिर माता यशोदा को देखकर वे कहने लगी। गोपियाँ बोली, यशोदा जी, तुम में बालक के लालन पालन की रत्ती भर भी योग्यता नहीं है। कहने से तो तुम बुरा मान जाती हो, किंतु सच बात यह है कि कभी तुम में दया कहीं देखी नहीं गई। भला कहो तो इस प्रकार अंधकार आ जाने पर कोई भी अपने बच्चे को गोद से अलग करता है। तो ऐसी निर्दयी है कि ऐसे महान भय के अवसर पर भी बालक को जमीन पर रख दिया। यशोदा जी ने कहा, बहनों, समझ में नहीं आता उस समय मेरा लाला क्यों गिरिराज के समान भाई लगने लगा था। इसलिए उस महाभयंकर बवंडर में भी मैंने उसे गोदी से उतारकर भूमि पर रख दिया। गोपियाँ कहने लगी, यशोदा जी, रहने दो, झूठ न बोलो। कल्याणी, तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं है। यह दूमुहा बच्चा तो फूल और रुई के समान हल्का है। श्री नारद जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण के घर आ जाने पर नंद आदि गोप और गोपियाँ सभी को बड़ा हर्ष हुआ। वे सब लोगों के साथ उसकी कुशल वार्ता कहने लगे। यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को उठा ले गई और बार बार स्तन्य पिलाकर, मस्तक सूंघकर और आंचल में छाती में छिपाकर छोह मोह के वशीभूत रोहिणी से कहने लगे। श्री यशोदा जी बोली, हे बहन, मुझे देव ने एक ही पुत्र दिया है, मेरे बहुत से पुत्र नहीं हैं। इस एक पुत्र पर भी क्षण भर में अनेक प्रकार के अरिष्ट आते रहते हैं। आज यह मौत के मुंह से बचा है, इससे अधिक उत्पात और क्या होगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब और कहाँ रहने की व्यवस्था करूं। धन, शरीर, मकान, अटारी, विविध प्रकार के रथ, इन सब से बढ़कर मेरे लिए एक ही बात है, मेरा यह बालक कुशल से रहे। यदि मेरा यह बच्चा अरिष्टों पर विजय हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि की पूजा, दान, यज्ञ करूंगी
तड़ाग वापी आदि के निर्माण करूँगी, सैकड़ों मंदिर बनवा दूँगी। प्रिय रोहिणी, जैसे अंधे के लिए लाठी सहारा है, उसी प्रकार मेरा सारा सुख इस बालक से ही है। अतः बहन, जब मैं अपने लाला को उस स्थान पर ले जाऊँगी जहाँ कोई भय न हो। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, उसी समय नंद मंदिर में बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे और उत्तम आसन पर बैठे। नंद और यशोदा जी ने उन सबका विधिवत पूजन किया। महाभाग ब्राह्मण बोले, व्रजपति नंद जी तथा व्रजेश्वर यशोदा, तुम चिंता मत करो, हम इस बालक के कवच आदि से रक्षा करेंगे, जिससे यह दिग्जीवी हो जाए। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुशागरों, नूतन पलवों, पवित्र कलशों, शुद्ध जल, ऋक, यजु और सामवेद के स्तोत्रों, उत्तम स्वस्ति वाचन आदि के द्वारा विधि विधान से यज्ञ करवाकर अग्नि की पूजा करवाई। तब उन्होंने बालक श्री कृष्ण की विधिवत रक्षा की। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान दामोदर तुम्हारे चरणों की रक्षा करें, विष्ट रसवा घुटनों की, श्री विष्णु जांघों की, स्वयं परिपूर्णतः भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे नाभि की रक्षा करें, भगवान राधा वल्लभ तुम्हारे कटी भाग की, पीताम्बरधारी तुम्हारे उदर की रक्षा करें, भगवान पद्मनाभ हरदेश की, गोवर्धनधारी बाहों की, मथुराधीश्वर मुख की, द्वारकानाथ सिर की रक्षा करें, असुरों का संहार करने वाले भगवान पीठ की रक्षा करें, साक्षात भगवान गोविंद सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। 3 श्लोक वाले स्तोत्र को जो मनुष्य निरंतर पाठ करेगा, उसे परम सुख की प्राप्ति होगी और उसे कहीं भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री नारद जी कहते हैं, उसके बाद नंद जी ने उन ब्राह्मणों को 1 लाख गायें, 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 1000 नूतन रथ और 1 लाख बढ़िया वस्त्र दिए। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर नंद जी ने गोपों को बुला बुलाकर भोजन कराया और मनोहर वस्त्राभूषणों से उन सबका सत्कार किया। श्री बहुलास्व ने पूछा, हे मुने, यह त्रिनावर्त पहले जन्म में कौन सा पुण्यकर्म मनुष्य था जो साक्षात परिपूर्णतः भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया? श्री नारद जी बोले, हे राजन, पांडु देश में शस्त्राक्ष नाम से विख्यात एक राजा थे। उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी। भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी। वे धर्म में रुचि रखते थे। यज्ञ और दान में उनकी बड़ी लगन थी। एक दिन वे नर्मदा नदी के दिव्य तट पर गए। लताएं और बेंत उस तट की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ हजारों स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए विचरने लगे। उसी समय स्वयं दुर्वासा मुनि ने वहाँ पदार्पण किया। राजा ने उनकी वंदना नहीं की, तब मुनि ने शाप दिया, दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। फिर तो राजक सहस्राक्ष दुर्वासा जी के चरणों पड़ गए। तब मुनि ने उन्हें वर दिया, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे ही राजा सहस्राक्ष दुर्वासा जी के शाप से भूमंडल पर त्रिनावर्त नामक देते हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का स्पर्श होने से उनको सर्वोत्तम मोक्ष गोलोक धाम प्राप्त हो गया। इस प्रकार श्री ग्रंथ संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्वाद में सक्टासुर त्रिनावर्त का मोक्ष नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे।